अरे तेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, तेरी बेटी कुछ खाती नहीं है, कितनी पतली हो गई है, क्या ध्यान रखते हो तुम लोग। आपको भी ये सब चीजें सुनने को मिलती होंगी और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये सब बताते हैं, सलाह देते हैं कि इसको ये खिलाओ, इसको ये खिलाओ, ये सब खाने से ये मोटा होगा बच्चा, हेल्दी होगा, तंदुरुस्त होगा बच्चा। लेकिन क्या आपको पता है ये सब आप जोर जबरदस्ती अपने बच्चे पे नहीं कर सकते हो। पहली बात ये है। और दूसरा कि अगर आप फोर्सफुली बच्चे को खाना खिलाओगे तो वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा। उसके मन में जो रहेगा वो रहेगा कि मैं अभी, उसका मन नहीं मानेगा वो खाना खाने के लिए। लेकिन अगर उसको आप टाइम टू टाइम खाना दोगे तो उसको आदत हो जाएगी। और अगर उसको फोर्सफुली आप कुछ खिलाओगे जबरदस्ती कि तेरे लिए मैंने बनाया है, इसको खा, अभी खा, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि हम भी हैं, अगर हम लोग भी कुछ खाते हैं तो जब हमारा मन करता है हम खाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो जब उनका मन करता है आप उनको दो। साथ ही साथ जो आपने बच्चे का रूटीन बनाया हुआ है खाना खिलाने का वो जरूर होना चाहिए। तो चलिए, ये सब तो ज्ञान मैंने दे दिया है और इतना ज्ञान तो आपको भी पता ही है ऑफ कोर्स। सो मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। हम बढ़ते हैं रोटी बनाने की तरफ और देखते हैं कैसी बनती है, क्योंकि बहुत अच्छी बन रही है। एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई भी बच्चे को कुछ खाने का मन नहीं है ना, आप ये बीट रूट का पराठा या रोटी दे दो, भाई साहब, वो मैं खुद बेट लगा रही हूँ कि बच्चा जो है ये पराठा या फिर रोटी आप कुछ भी दोगे वो खा लेगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कड़वाहट टेस्ट नहीं है और हेल्दी भी है। बीटरूट तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आटा लेना है जो नॉर्मल आप गूंथते हो और बीटरूट का जूस निकालना है, ठीक है। पानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो जूस निकलेगा वो पानी उसमें होगा ही। तो बस उसको आटे के साथ मिक्स करके उसको गूंथ लो और जब वो डो रेडी हो जाएगा तब आपका कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको ढक के रखना और थोड़ी देर बाद इसको फ्रिज में रखना। फ्रिज के बाद और जब फ्रिज से निकालोगे तो भी थोड़ी देर इसको बाहर रखना ताकि सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको तुरंत बनाना है तो उसको फ्रिज में मत रखना। लेकिन अगर आपने सपोज रात को बना के रख दिया, आपको अगले दिन बनाना है, तो आप इसको बाहर निकाल दो आधे घंटे तक, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखो, ये देखो, ये तो बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दही के साथ खाइए आप इसको, टमाटर प्याज की सब्जी के साथ खाइए, आलू सब्जी के साथ खाइए, आलू की सब्जी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बनाती हूँ ये रोटी। और मैंने जैसा बताया था आपको, कटहल बनाया था, तो मैं तो कटहल के साथ खाऊंगी। और निर्वैर के लिए मैंने टमाटर प्याज की सब्जी बनाई थी, तो वो मैंने अंकित को भी दी है साथ में। और देखते हैं निर्वैर को क्या पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका बच्चा चाहे पतला है या मोटा है, कोई बात नहीं, बट उसको हेल्दी रखो, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं है, आप कोई टेंशन मत लीजिए। कोई कुछ भी कहता रहे, यहाँ से सुनो और इधर से निकाल दो। ओके, चलिए। रोल बना लिया है। पता है, ये जब मैं इसको इसको वो कर रही थी आटे को ना, तो इसको जैसे मैंने अभी ऐसे रोल किया तो ऐसा लग रहा है क्ले, ऐसे हम लोग बना देते ना क्ले। एंड बीटरूट से बहुत कुछ बन जाता है, बहुत कुछ। आप बीटरूट की टिक्की बना सकते हो और इसमें आप आलू भी मिक्स कर सकते हो। आलू भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे को आलू पसंद है ना, अगर उसे उसको होता है कि आलू के पराठे या फिर आलू की टिक्की, कुछ भी उसको पसंद हो आलू में, तो आप वो उसमें डाल सकते हो। जैसे नॉर्मल आप आलू के पराठे बनाते हो, बस वैसे ही है, इसको आप पराठे बना सकते हो। एंड निर्वैर को पसंद है आलू के पराठे, लेकिन मैंने सोचा उसको थोड़ा सा, कल मैंने ये टेस्ट कराया बिना आलू का तो उसको अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है यही ट्राई करते हैं। एंड मैंने एक चीज और नोट करी है, अगर आप भारी खाना खाओगे ना, भारी बिल्कुल हैवी खाना, तो वो आपकी बॉडी को लेथार्जिक सा बना देता है। या तो एक्सरसाइज करो आप, तो बॉडी सही रहेगी, वरना फिर ये है कि अगर आप उसको खाकर बैठ जाओगे, ठीक है, आप वॉक नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तो आपकी बॉडी फिर लेथार्जिक हो जाती है। तो देखो ये रेडी हो गया है, दिस इज रोटी। कहाँ एक टाइम वो था जब हम लोग अपने घर पे रहा करते थे, जब शादी भी नहीं हुई थी एंड मम्मी किचन में रहती थी। बट नो डाउट मम्मी लोगों को बहुत टेंशन होती थी ना कि अरे यार मेरी लड़की जब बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, तो वो खाना वाना कैसे बनाएगी, इसको तो आता ही नहीं है, ये वो है। लेकिन
मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने ना उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। तो जैसे अगर कभी कभी ना मम्मी बोल देती थी कि गुंजन कुछ सीख ले, कुछ किचन में आ जा, वो कर ले, हाथ बटा ले। हाथ में बटा लेती थी, लेकिन इंटरेस्ट चला जाता था मेरा कि नहीं हो गया अब ठीक है, मैं ठीक है, इसको पकने के लिए डाल दो, ये कर दो, ये सब चीज़ें रहती थी। और मेरे पापा होते थे, अरे कोई बात नहीं, रहने देना, जब उसको नहीं आता तो वो मत कर उसको। मतलब मेरे पापा मुझको किचन में जाने से रोकते थे कि नहीं, एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी इन द किचन वो खुद जाते थे किचन में। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, आप क्यों बना रहे हो? तो वो कहते थे कि मैं, तुझे ये पसंद है ना, मैं तेरे लिए ये बनाता हूँ। तो ये था कि मेरे को जैसे घर में जितना कुछ था, किचन में आना, जहाँ की झाँका ताकी करना, उन सब से मैं बहुत कुछ सीख गई थी। तो इतना वो नहीं था। बट येस, रोटी का तो मैं क्रेडिट दूंगी अपने पापा को। रोटी का मैं उन्हीं से सीखी थी, ऐसी गोल गोल देखो, उनसे ही सीखी थी। क्योंकि अब मम्मी बनाती तो थी रोटी, लेकिन क्या होता था ना, मम्मी का स्कूल रहता था, तो मम्मी पढ़ाती हैं, एंड पापा का ऑफिस रहता था, वो रहता था 10 बजे करीब, 9:30-10 बजे करीब, ठीक है। तो इसलिए पापा को अगर जैसे शाम को टाइम मिलता था, कभी कभी उनका मन करता था ना कि मैं आज खुद से खाना बनाता हूँ, खुद से रोटी बनाता हूँ, तो मैंने उनको देखा रोटी बनाते हुए, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे को पहले ये होता था ना कि हाँ मैं ताका झाकी कर ली, क्या हो रहा है, आ जाओ वापस। लेकिन मैंने पापा को देखा ना, रोटी बना रहे हैं, वो इतना पेशेंटली, पेशेंस रख के रोटी बना रहे हैं, गोल गोल बन रही है रोटी। मैंने कहा ये क्या है भैया? तो फिर उसके बाद मैंने तब देखा पापा को कि पापा किस तरीके से वो रोटी बनाते हैं, गोल बनती है, बिल्कुल गोल बनती थी यार। एंड भले ही उनको होता है यार, मतलब इतना थोड़ा ना प्रैक्टिस है कि आदमी को इतना प्रैक्टिस नहीं था उनको कि रोटी वोटी बनाने का। लेकिन हाँ ये है कि जो लोग हॉस्टल में रहा है, जो लोग हॉस्टल में रहे हैं, पीजी में रहे हैं, तो उन लोगों को तो यार ये सब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों में। तो बस फिर वही चीज़ मैंने देखी, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक तो चीज़ आती है मुझे, रोटी। फिर उसके बाद मैंने एक बार घर पे रोटी बनाई, एंड देन दे अप्रिशिएटेड मी कि गुंजन अनबिलीवेबल, लग नहीं रहा था। सो ये सब चीज़ें हैं। ये हमारी रोटियां बनती हो गई हैं तैयार। एंड गाइस, मेरे चैनल को आप फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहना साथ में। और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हो नेक्स्ट, तो मैं उस पर तैयारी करूँगी बिल्कुल। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा सोचा कि चलो आपको थोड़ा हेल्दी खाने की तरफ लेकर जाती हूँ। सो गाइज, अब मैं टेस्ट करती हूँ कैसा लग रहा है, लेट्स सी। ये हमने हरी मिर्च मेरा मन अच्छा कर देती है, आई डोंट नो, बट यस। क्या आपको भी पसंद है हरी मिर्च? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी एक चीज की कमी लग रही है मुझे, अचार की, जो प्रॉपर इंडियन फूड होता है। बट ठीक है, अचार हमने अभी रखा नहीं है, कोई बात नहीं, मिर्च से ही काम चला लेते हैं। सो गाइज, बहुत अच्छा था ये वाला। एंड बस अभी मुझे निर्वैर से रिव्यू लेना है, उसको कैसा लगेगा। बट अभी वो सो रहा है, जैसे उठता है फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। फ्रेश होने के बाद, उसका ब्रश करने के बाद उसको फिर ब्रेकफास्ट कराऊंगी, फिर मैं उसका रिव्यू जानूंगी कैसा है। आप बने रहना, देखते हैं हमारे छोटे लाडले को कैसा लगता है। एंड नो डाउट, अगर उसको टमाटर प्याज की सब्जी नहीं अच्छी लगेगी तो आई हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैंने हरी मिर्च सुबह 4 खा ली या 3 खा ली, रात को मैं 4 खाती हूँ, कम से कम एक दिन में मैं 10 हरी मिर्च खा जाती हूँ। एंड मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च, मुझे नहीं पता क्यों। एंड मुझे मजा भी आता है यार, कुछ भी खाना रखो और उसमें हरी मिर्च ना हो तो बाय गॉड मन ही नहीं करता फिर खाना खाने का। तो ये हो गया है। एंड ये कटहल की सब्जी है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कटहल पके हुए आए थे इस बार, एंड पक चुके थे, और फिर मैंने जब उसको बनाया तो थोड़ा सा स्वीट पन आ रहा था, मीठा मीठा पन आ रहा था। बट ठीक है, वो निर्वैर के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि निर्वैर को स्पाइसी इतना पसंद नहीं है। वैसे चटपटा, वो वैसे कुछ खिला दो उसको, उसमें बहुत खुश है वो, लेकिन अगर सब्जी में थोड़ा बहुत स्पाइसी होगा तो बस, तो उसको पानी याद आ जाता है तो फिर एनीवेज। बट यस, ये मैंने थोड़ा सा इसको ये वाला लुक दे दिया है। बीटरूट रोटी के साथ
कटहल की सब्जी और साथ में 3 प्यारी प्यारी हरी मिर्ची। मैंने ये मूवी चला दी है, काफ़ी पुरानी है ये। इसमें रेखा है एंड मौसमी है एंड जितेंद्र है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था ये मूवी देखने का, इसलिए मैंने चला दी। कैसा लग रहा है गुल्लू? ये तो निर्वैर ने दे दिया है थम्स अप, यानी कि बहुत अच्छी बनी है। सो बस अब इसको मैं ये खिलाती हूँ।